नमस्कार, हमारी खास पेशकश हक आपका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अपूर्व मिश्रा। देश का अन्नदाता सदमे में है। जो पूरे देश का पेट भरता है वो आज दाने दाने को मोहताज है। बेमौसम बारिश ने किसानों का सब कुछ लूट लिया है। खेतों में तैयार खड़ी फसलों पर बारिश और ओलों ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया। बैंक और साहूकारों से कर्ज लेकर खेती करने वाले किसान सदमे से मौत का शिकार हो रहे हैं या फिर कर्ज चुकाने की चिंता से खुदकुशी का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। कुदरत की मार झेल रहे किसानों की मदद करने के लिए सरकार घोषणाओं का पिटारा खोल रही है। लाखों करोड़ों की आर्थिक मदद की बात कही जा रही है, लेकिन हकीकत के धरातल पर इन घोषणाओं का हाल किसानों की बर्बाद फसलों की तरह ही है। ऐसे में वक्त आ गया है कि हम और आप मिलकर किसानों के हक की आवाज उठाएं। फसल बर्बाद होने के बाद से शुरू हुआ किसानों की मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। किसान जमीन में लेटी फसल को देखकर और कर्ज से इस कदर टूट गए हैं कि अपनी सांसों को खत्म करने के लिए मौत का रास्ता चुन रहे हैं। बांदा में भी एक किसान ने मौत के लिए फांसी का रास्ता चुना और पेड़ से झूलकर अपनी जान दे दी। उत्तर प्रदेश में मौसम के उलटफेर से हुई फसलों की बर्बादी किसानों की अकाल मौत की वजह बनी हुई है। उजड़ी फसल और अपनों को खोने से गमजदा परिवार सांसत में है। आंधी पानी से हुए नुकसान की कोई भरपाई होती न दे असहाय किसानों की या तो सदमे से मौत हो रही है या हताशा और निराशा में आत्महत्या कर रहे हैं। बांदा के विसंडा थाना के ओरन ग्राम के दगलहापुरवा में मन्नू लाल रैदान ने खेत में बर्बाद फसल देखकर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक की बेटी ने बताया कि फसल की हालत देखकर वो काफी परेशान थे। सुबह खाना बना रहे थे। हमारे पापा रस्सी लेके ठाड़ हो गए। हम कहते हैं कि क्या कर रहे हो? कहते कि ना पता हो यार। मैं कहता हूँ ना बोले मैं खाना बनाना चाहिए गई हूँ। तो फिर जहाँ आई हूँ तो फिर ऊपर चढ़ा रहा हो, फांसी लगा ली रही से। मन्नू लाल की दो बेटियां हैं। एक बेटी की शादी हो चुकी है जबकि दूसरी बेटी की शादी की उसे चिंता थी। 5 दिन पहले वो लड़का देखने गए थे, लेकिन फसल बर्बाद होने की वजह से शादी की बात आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं जुटा सके और फांसी लगा ली। अब फसल देख कर अब सबसे सलाह लिया है कि अब मैं क्या करूँ, वही बिटिया के शादी करना है, मैं का उपाय करूँ। तो यह कारण से हुआ अपना हाथ हत्या करी। मन्नू लाल खेतीबाड़ी के अलावा घर के खर्चे पूरे करने के लिए काम की तलाश में पंजाब भी गए थे, लेकिन किस्मत ने वहां भी साथ नहीं दिया और खाली हाथ घर लौट आए। यहाँ भी एक तूफान उनका इंतजार कर रहा था। वापस गांव आए तो खेत में लगे फसलों को बेमौसम बारिश ने बर्बाद करके रख दिया। खेती और घर खर्च के लिए गांव के कुछ साहूकारों से 50,000 रुपए कर्ज भी ले रखा था, लेकिन फसल की बर्बादी ने उसके हौसलों को पूरी तरह से तोड़ दिया। उनके पास साहूकारों का कर्ज बहुत था, कम से कम 50,000 के। तो इतना मेरी जानकारी में था और बटाई के खेत और लिए था। खुदकुशी की सूचना पर ओरन चौक की प्रभारी राकेश पाल मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में ले लिया। लेखपाल ने भी मौके पर आकर अधिकारियों को सूचना दी। जब मीडिया ने इससे संबंधित सवाल किए तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। कुदरत के साथ साथ कर्ज किसानों को मार रहा है। किसान अगर फसलों की बर्बादी से उबरने की कोशिश भी करे तो साहूकार और बैंक कुछ सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में किसानों की हिम्मत जवाब दे रही है और वो मौत का रास्ता चुन रहे हैं। बांदा से सुधीर त्रिवेदी, श्री न्यूज। और अपने संवाददाता से बात करते हैं। सुधीर त्रिवेदी हमारे साथ, हमारे संवाददाता बांदा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं।
सुधीर, किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। बांदा में भी जो आपने रिपोर्ट भेजी है वो भी हमने देखी कि किसान ने आत्महत्या का रास्ता अख्तियार किया। आखिर वहां पर प्रशासन क्या कर रहा है? क्यों किसानों को लगातार मौत का ही रास्ता चुनना पड़ रहा है? अपूर्व, आपको बता दूं, मैं बुंदेलखंड के बांदा का ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले अगर 1 महीने की बात की जाए तो बुंदेलखंड के बांदा में करीब 2 दर्जन से अधिक किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं। तो टोटल अगर बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में लगभग 100 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, केवल कर्ज और बारिश और ओले की वजह से। भाई, बारिश और ओले से जो किसानों की फसलें बर्बाद हुई है, उसके लिए, उसको बोने के लिए उन्होंने साहूकारों से और बैंकों से कर्ज लिया हुआ था। और फसलें देख करके फसलों की स्थिति ये है कि किसानों की फसलें काटने के लिए कोई तैयार नहीं है बुंदेलखंड में। सरकार जिस राहत की बात कर रही है वो राहत क्यों नहीं पहुंच रही है किसानों तक? अब आपको बता दूं, सरकार राहत की बात जरूर कर रही है, लेकिन यहाँ किसानों की राहत के संबंध में अगर प्रशासनिक अधिकारियों से बात की जाती है तो प्रशासनिक अधिकारियों के पास केवल एक ही जवाब होता है कि मूल्यांकन की सूची लेखपाल और कानून द्वारा तैयार की जा रही है। लेखपाल और जिला के जो अधिकारी हैं उनको बोला गया है रिपोर्ट तैयार करने को कि आप जल्द से जल्द ये रिपोर्ट तैयार कीजिए कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है किसानों का और तब उनके पास पैसे पहुंचाए जाएं, उनको मुआवजा दिया जाए। वहां का ये काम कितना वक्त ले रहा है? इस काम में क्यों इतना देरी हो रही है? इस काम में क्यों नहीं मदद पहुंच रही समय से? सबसे बड़ी बात कि बांदा में जो भी लेखपाल किसानों के नुकसान की सूची तैयार कर रहा है, वो लेखपाल किसानों के खेतों में जाकर के मूल्यांकन नहीं कर रहा है, अपने घरों में बैठ करके या तहसीलों में बैठ करके सूची तैयार कर रहा है। जिसका उदाहरण बांदा में उस समय देखने को मिला जब किसानों को 500 रुपए से लेकर के 750 रुपए तक की चेकें वितरित की गई। तो उसके बाद वहां के जो लेखपाल हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई की गई कि या नहीं? अभी तक यहाँ किसी भी लेखपाल के ऊपर प्रशासन द्वारा या शासन द्वारा किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुधीर। उत्तर प्रदेश के मथुरा से हमारे साथ सुरेश चंद्र एक कॉलर जुड़ रहे हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है श्री न्यूज में, अपनी बात रखिए सर। सुरेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? लगता है सुधीर जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हरियाणा के मेवात से एक और कॉलर हमारे साथ तौसीफ खान जुड़ रहे हैं। तौसीफ जी, बहुत बहुत स्वागत है श्री न्यूज पर, अपनी बात रखिए सर। नमस्कार जी सर, मैं सबसे पहले तो श्री न्यूज को बधाई देता हूँ सर। वो एक बहुत ही जो किसानों की संजीदगी से जुड़ा हुआ मैटर था, आप उस पर आए। और सर, मैं तौसीफ खान, युवा समाज सेवी, मेरा गांव बीसरू है सर, पुराना खंड में सर। ये मेवात जिले का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। तो सर, जो ये बेमौसम बरसात हुई है तो सर उसके लिए हमने 6 अप्रैल को माननीय सीएम साहब के नाम मार्फत तहसीलदार के भी हमने एक ज्ञापन सौंपा था। और उसके बाद फिर हमने 10 तारीख को भी एक ज्ञापन सौंपा था, मगर अभी तक सर यहाँ गिरदावरी नहीं हुई है। और सर, जो फसल की हालात इतने खराब हैं सर गेहूं के, कि मंडियों में गेहूं को कोई खरीद नहीं रहा है। और सर, फसल में से दोबारा से कुरहा उगर ले हैं, लेकिन सर अभी तक ना तो कोई गिरदावरी करने के लिए आया है। सरकार यूँ तो बड़े बड़े वादे तो कर रही है, लेकिन सर अभी तक किसानों के लिए जो जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं हुआ है सर। हरियाणा सरकार तो दावे कर रही है, वहां पर क्या हरियाणा सरकार की तरफ से कोई मुआवजा, कोई राहत दी गई, कोई अधिकारी आया? हरियाणा सरकार की तरफ से अभी तक ना तो कोई अधिकारी आया है सर। ये जो गिरदावल है ना सर, ये जो पटवारी गिरदावल है सर, ये अपने ऑफिस पर ही सर ये सारे सिस्टम करते हैं सर। मैंने 6 तारीख को भी अपने नेतृत्व में मैंने एक ज्ञापन दिया था, फिर 10 तारीख को भी एक ज्ञापन दिया था, लेकिन सर अभी तक सरकार की तरफ से कोई गिरदावल यहाँ बीसरू गाँव में अभी तक नहीं आया, पूरे मेवात क्षेत्र में ही नहीं आया सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। अलीगढ़ से हमारे साथ एक कॉलर अंकित कुमार जुड़ रहे हैं। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है श्री न्यूज में, अपनी बात रखिए सर। अंकित जी, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? लगता है अंकित जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। किसानों पर कुदरत की लगातार मार हो रही है और हम इस मुहिम को उठाए हुए हैं। इस पेशकश में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद भी हमारी पेशकश जारी रहेगी।